हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास का जो हम लॉगरिथम कॉन्सेप्ट पर डाले थे वीडियो, तो आज हम इसको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप तो जानते हैं कि मैं क्वेश्चन तो अपने दिमाग से कई सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपका कुछ चुनिंदा अच्छे क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर लूं और उसको सिखा दूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका लॉगरिथम का फर्स्ट नंबर है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, वो देख लीजिए। इसमें ना किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है मित्र, तो बहुत ही सिंपल सी तरीका है। आपको हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर सेम हो जाता है तो लॉग ख़त्म हो जाता है। तो दोनों अगर सेम करना होगा मित्रों, तो दो तो आपको यहाँ पे देना होगा, तो दो आप यहाँ दीजिएगा, तो फिर 2 के पावर 1 करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 1 कीजिएगा तो 2 वैल्यू आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, अब इसको लॉग को हटाना है। ठीक है, एक्स निकालने के लिए तो आपको 3 यहाँ देना पड़ेगा। 3 यहाँ दीजिएगा, और आप जानते हैं कि इधर कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ भी देना पड़ेगा, 3 के पावर 2 देना पड़ेगा। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे लॉग हट जाएगा, एक्स बराबर 9 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसमें 2 लगाइए, क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। तो देखिए 2 लॉग यहाँ पे 2 है पहले से, और लॉग 3 एक्स बराबर 2 यहाँ पे हमने लगाया है बेस में, तो इसका भी आप 2 के पावर 1 कीजिए। ठीक है, इसमें भी किया हमने 2 के पावर, तो इसमें भी करना पड़ेगा 2 के पावर। ठीक है, तो दोनों अगर सेम होते थे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और बेस में 3 करते हैं, और एक्स बराबर कितना बचा, 2 के पावर 1 कहने का मतलब कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब फिर हम इसको क्या करते हैं कि 3 हम इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, जिस प्रकार से इस बेस में इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे। ठीक है, अर्थात आप समझिए ना कि हम 3 के पावर लगाएंगे तब जा कर के दोनों सेम होगा, तो फिर यहाँ भी 3 के पावर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप लगा लीजिए, तो 3 log 3 एक्स बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो आपका दोनों सेम है, तो कट गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 में 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, आपको आवाज़ अच्छी तरह से जा रही होगी। ठीक है, देखिए सर्दी हो गया इसलिए इस तरह से आवाज़ आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मदद करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मित्र, तब तक मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो हेल्पफुल बनाने लगूंगा कि बिल्कुल आपका जो क्लासेज है बिल्कुल मैं हला कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान कर दूंगा। देख लीजिए log 2 log 3x log 4, नहीं यहाँ पे एक्स है गलती से लिखा गया है। ठीक है, देखिए अगर मैं जान रहा हूँ तभी तो मैं क्वेश्चन को सुधार रहा हूँ मित्र, आपको तो इस बात से अंदाज हो जाना चाहिए। log 2 है, log 3 है, log 4 है, और अंतिम में क्या है, एक्स है। ठीक है, बराबर 0 दे रखा है, तो हमको ना एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक काम कीजिएगा, अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है मित्र। आप 2 को क्या कीजिएगा, आप जैसे ही 2 लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या बच जाएगा, log 3 और log 4 एक्स, और 2 आपने लिया था तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से आप लेते हैं 3 यहाँ पे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log 4x बचेगा, और आपने 3 लिया था यहाँ, तो 3 के पावर यहाँ भी हो जाएगा, तो 3 बचेगा। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब 4 के पावर 3 कर लीजिए, क्योंकि आप 4 लगाइएगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये log ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा ये एक्स, और 4 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा ना, नहीं 256 हो जाएगा। ठीक है, 64 चौका 256 होता है ना जी, देख लीजिए 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, 256। ठीक है, 256 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने तो कॉन्सेप्ट क्लास में प्रॉपर्टी बता दिया है ना, तो अब तो हमें प्रैक्टिस करना है, तो ज़्यादा डिटेल में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस का वीडियो लंबा फिर हो जाएगी। ठीक है, और हमें ढेर सारे क्वेश्चन करनी है। तो देख लीजिए मित्रों, द वैल्यू ऑफ log 9 27 इसका ना वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, इनपुट में 9 है और बेस में 27 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए मित्रों, हमारा क्वेश्चन तो दे रखा है log 9, यहाँ पे 27 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी आप 3 के ही फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिहाई 9 होती है 27, फिर 27 आ गया, 3 के स्क्वायर लिखिएगा, इसका फिर स्क्वायर अगर कर भी देते थे 3 तिहाई 9 उतना ही आ गया। कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ऐसे लिखिए ऐसे लिखे कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं का फ़र्क पड़ता है।
लेकिन देखिए मित्रों, आपका एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर लॉग ए इनपुट में और बेस में भी वही रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोनों का क्या हो गया, इनपुट भी 3 हो गया है और बेस भी 3 हो गया है। अब ये जो इसका पावर है से बाहर चल जाएगा, इसका जो पावर है से नीचे में बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे चला जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। और इधर क्या बच गया मित्रों, 3। तो दोनों क्या है, सेम है। दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा मित्रों, 2/3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं मित्र अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है सो आप देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक काम कीजिए, अगर हमको वैल्यू निकालना है ना तो दोनों का बेस ना आप सेम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं मित्र 625 के पावर -1, क्योंकि नहीं नीचे वाला अगर ऊपर जाता है 1/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर -1। 1/8 है, इसको लिख सकते हैं 8 के पावर -1। कोई दिक्कत है नहीं है। और नीचे कितना है, 25 है मित्र। आप उस संख्या में तोड़िए ताकि इनपुट 25 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम नीचे तो 25 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 के स्क्वायर। और 25 के स्क्वायर में -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप 25 के पावर -2 को लिख सकते हैं 1/625 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 1/625 उसको लिख सकते हैं, तो वहीं है ना 1/625। तो देखिए मित्रों -2 जो है ये पावर में है, तो पावर में है तो लॉग के उस साइड बाहर चलाता है तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे log 25 और यहाँ log 25, तो 25 कटम कोटि में एक वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, -2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए जो 5वां नंबर क्वेश्चन है मित्र, यह कहा जा रहा है कि 1728 इनपुट में दे रखा है और बेस में दे रखा है 2√3 दे रखा है। तो रूट में मित्रों सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ना सिंपल से आपको पावर में बदलना होगा। तो सिंपल से पावर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1728 अभी रहने देते हैं। 2 जो बाहरी है इसको रूट के अंदर में लाएंगे तो 2 डबल होकर गुना होकर के नीचे आएगा। तो 2 दूनी 4 चढ़ती है, कितना हो जाएगा मित्रों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि रूट से अगर 12 कोई संख्या है तो इसको डबल होकर अंदर आता है। क्योंकि आप तो जानते हैं मित्रों अगर 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 है तो इसको रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, डबल होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम संख्या से डबल बार गुना करके अंदर आता है तो 2 दूनी 4। अगर 9 रहता है तो बाहर कितना आता है, 3 आता है। इसको 3 को लिखना है रूट अंडर में तो कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 तिहाई करके लाएंगे। तो उसी प्रकार से बाहर अंदर लिखना है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और 4 में अब 3 से गुना की जगह तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पावर है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। रूट के मतलब क्या होता है, देखिए 1/2 हो जाती है। अगर मान लिया जाए कि आपका रूट 6 है तो इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि घन 6 है, 3 यहाँ पे है, तो क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि ऐसा है रूट 6, यहाँ पे आप संख्या 7 लिखा है तो 7 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर तो मानना है कि इसे 2 लिखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं मित्र, आप आगे देखते जाइए कैसे कैसे बनते जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 के पावर 3 में हो सकता है, क्योंकि बराबर है 44 से होता है। 12 से गुना कीजिएगा तो बच्चों को 48, बच्चों को 48 और 4 52 होता है। बच्चों को 48, 48 और 4 52 और 12 का 12, 12 5 17, 1728 आ गया, 1728 आ गया। कब आया, जब 12 के क्यूब किए तब आया। क्यू वाला जो होता है से क्या होता है मित्र, बाहर चलाता है 3। 1/2 होता है नीचे चल जाता है, तो 1/2 कितना हो गया, नीचे चल गया। ठीक है, तो 3 और 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 12 है ऐसे क्या हो जाएगा, ये तो लोग ऐसे ही गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मित्र। कॉन्सेप्ट सीख जाने पर इस तरह से उड़ती है जैसे कि लगता है किसी हवाई जहाज उड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ओहो सर्दी हो गई है भाई, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है फीलिंग। लॉग देखिए 0.00001 और ये बेस में दे रखा है 10 दे रखा है। तो एक काम कीजिए, हमको लॉग कब हटेगी, जब इनपुट भी सेम रहे और ये भी सेम रहे। तो इसको ना 10 के पावर में लाना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना। तो log 10 बेस में तो दे रखा है, आपको इनपुट में लाना होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, ये दशमलव को अगर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 क्या को 0 1 2 3 4 5 को। तो दशमलव का मतलब 1 देना है और 5 को 0 देना है। 1 2 3 4 5 को 0 देना है। ठीक है, आप तो जानते हैं कि बटा वाला संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं। बटा वाला संख्या को मित्र आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5।
इसके पावर कितना हो जाएगा मित्रों, इसके पावर आप जानते हैं कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने ले चल गया। अब इसको क्या करेंगे मित्रों, आप देखिए log बेस 10 अब कितना है 10 है, तो 10 के पावर कितना कर देंगे, 1 2 3 4 5 गुना है, तो 10 के पावर 5 कर दीजिए। और उसके पावर कितना है -1 है, 5 है -1 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मित्रों, 10 के पावर -5 हो जाएगा। -5 क्या हो जाएगा, बाहर ही चला गया, तो -5 हो जाएगा। और log इनपुट 10 बेस 10 हो जाएगा। ये तो वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगा, तो -5 गुने 1 कितना हो जाएगा, -5 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी तरीका है मित्र। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक काम कीजिए, इसको 3 3 9 कर सकते हैं, इसको 3 3 9 9 27, मतलब 3 3 दोनों सेम हो जाएगा, इसका वैल्यू आ सकता है। इसका हमें 2 में तोड़ देंगे, 2 के पावर 3 इसको 2 के पावर 5 में, तो इसका भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीका है मित्रों, आप देख लीजिए। 3 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं 27 को, 9 के लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस log 32 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसका भी 2 एक पावर में तोड़िए 3, क्योंकि सेम करिएगा तभी तो वैल्यू आएगा उसका, तो 3 का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका जो 2 है नीचे, बेस का पावर जो होता है ऐसे नीचे में आ जाता है। log कितना हो जाएगा मित्रों, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 5 बाहर ही चला आएगा, ठीक है, 5 बाहर ही आ गया। और 2 के पावर 3 था, 3 जो है ना से क्या आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। आप तो जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 3/2 गुने 1 प्लस 5/3 गुने 1 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 5/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 10 और 9 19 बटा कितना हो जाएगा मित्र, 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीका है, आप सिर्फ बनाते जाइए ना, कोई भी दिक्कत परेशानियाँ हम नहीं होने देंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है मित्र, तो उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो देख लीजिए मित्र, log 2 2 2 यहाँ 3 3 है, 3 3 है, 27 के पावर क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो पावर वाला है मित्र, एक काम कीजिए, पहले 3 के रूप में लाना होगा हमको, क्या करना होगा, 3 के रूप में लाना होगा, तभी तो ये ख़त्म होगी ना। तो देखिए मित्र log 2, हम इसको चाहे तो अपने दिमाग में बना सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से हम समझा रहे हैं मित्रों, नहीं तो इसको मैं 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने देता, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। देखिए 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और उसके पावर क्या था, 3 था पहले, ठीक है। तो अब देखिए मित्रों log 2 कहेंगे, एक और है ना, एक और था छूट गया है, log 3 फिर है log 3, और इसको करेंगे गुना, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, तो 3 के पावर 9 हो जाएगा। ये तो गया काम से ठाकुर, 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, तो ये भी गया, 2 कम आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 दोनों सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। सिर्फ बेस में 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। 0 से बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर इनपुट में अगर 1 वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। आपको बताया था ना, क्या log यहाँ पे अगर 4 भी है और log में है 1, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर log में है 1, अगर बेस 1 हो गया तो इसका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बेस में ना 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि log -4 हो, कितना हो जाए, log -4 रहे, ठीक है। तो log -4 और इनपुट में 6 है, ये भी डिफाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि ना माइनस में होना बहुत गुना है log में, ठीक है ना, log के अंदर ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है ना। अब चलते हैं मित्रों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमने क्वेश्चन कितना बना दिया, 7 क्वेश्चन बना दिया है। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, उस तरह से आप देख लीजिए कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए मित्रों, आपको एक प्रॉपर्टी बतलाए थे, क्या बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि log A रहे, log B रहे और log C रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं, सब जो अलग अलग जोड़ में है उसका हम एक में लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, ठीक है, एक में करके। तो उसी प्रकार से log tan 1 डिग्री है, प्लस log tan 2 डिग्री है, प्लस log tan 3 डिग्री है, डॉट डॉट करके 89 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं log मीन्स log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डैश tan 89 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखिए log, अब देखिए मित्रों आप चेंज करते आइए, ठीक है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री,
tan 3 डिग्री, ठीक है। अब इधर से चेंज करते आइए, tan 90 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 - 1, तो 90 - 1 मतलब कि 89 हुआ कि नहीं हुआ। तो tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट 1 डिग्री आएगा। तो tan 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 वैल्यू होता है। देखिए कैसे होता है, मैं बताता हूँ। tan 1 डिग्री इंटू tan इंटू कोट 1 डिग्री बराबर 1 कैसे होता है, से बताता हूँ। देखो, आप tan 1 डिग्री लिखें, कोट को लिख सकते हैं कि 1/10, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है, तो उलट करके 1/10 1 डिग्री, तो tan से tan कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मित्रों, क्या हो जाएगा, अगर विपरीत रूप में अगर आ रहा है मित्रों इंटू में है तो क्या हो जाएगा, 1। तो tan 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम tan 88 डिग्री लेते हैं तो 88 डिग्री को हम कब बदल सकते हैं, tan 90 - 88, और tan 90 - 88 क्या हो जाएगा, कितना, tan 90 - 2 लिखेंगे तो tan 90 - 2 बराबर 88 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोट 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री इंटू कोट 2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से मित्रों सारा, और अंतिम में बचेगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से सब 1 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 गुना करते करते कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, वो 0 होता है। अगर बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो उसको हम ई एजुमान करते हैं। तो ई मतलब क्या होता है, नेपियर लॉग इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ई का वैल्यू 2.718 होता है। आप जानते हैं कि इसे बेस में 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 का बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल है 2.718 जो होता है, 2.718 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर भी नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा मित्र, ये फॉलो करता है कंडीशन लॉग का, और इनपुट में अगर उस कंडीशन में 1 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो इसलिए क्या है, 0। इस तरह से पेज समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले नंबर पेज पर प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है log 10, इनपुट में दे रखा है 10, 100, 1000, मतलब एक 0 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बेस में सिर्फ 10 है मित्रों, तो कोई बात नहीं है। समझिए कि इसका पावर क्या है, 1 है। अगर हम 10 के पावर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसको हम 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 0 है, तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये 10 के पावर 5 हुआ, तो अब 10 10 तो क्या हो जाएगा, 10 इनपुट में है और 10 बेस में है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से भी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आप इसको देखिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 n तक हो जाएगा, ठीक है। कितना तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 1 बढ़ रहा है 0, तो 1 1 बढ़ रहा है, तो 10 के 2 लिखेंगे, 10 के पावर 2 हो जाएगा, और 10 10 तो 1 हो ही जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर इस प्रकार से n तक जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका क्या होता है सूत्र, n इंटू n प्लस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होने वाली। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। समझे कि नहीं, क्या ये सूत्र सही लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि हमने 3 संख्या ली है, कितने संख्या, 3 संख्या है। जोड़ने के पश्चात कितना आना चाहिए, 3 2 5 1 6 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 3 गुने 3 1 4 लेते हैं, बटा 2 2 तिहाई 6, कितना आ रहा है मित्र, कितना आ रहा है, 3 तिहाई 9 आ रहा है। कहीं ये गलत तो नहीं ना, देखिए कितना आ रहा है मित्र, 3 2 5 5 1 6 आना चाहिए, ठीक है ना, ऐड करने पर। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 और 3 1 4, ठीक है, बटा 2 2 दूनी 4 होगा ना, अबे 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, गलत हमने काटा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ गया कि नहीं, बिल्कुल सिद्ध भी हो गया। तो मैं फार्मूला को भी ना तुरंत ही सिद्ध कर देता हूँ। अगर जहाँ भी मुझे कन्फ्यूजन लगता है तुरंत भी मैं सिद्ध कर देता हूँ, ठीक है। सिद्ध करने में कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं है, ठीक है। फार्मूला तो जब मन तब बनाई जा सकती है, जब मन तब मिटाई जा सकती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फार्मूला आप अपने हाथों में नचा सकते हैं। log 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, व्हाट, मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया था मित्रों कि आपको log को हटाना है। अगर बेस में जो दे रखा है, अगर वही बेस अगर यहाँ बना देते हैं तो log अपने आप हट जाती है। तो 10 यहाँ पे कर दीजिए, 10 log, और 10 तो पहले से दे रखा है, 2x पहले से दे रखा है। आप 10 यहाँ लगाएं तो 10 का पावर कितना लिखेंगे, जो दे रखा है 1 लिखेंगे।
ये तो गया काम से लॉग। अब 2x बराबर क्या बचेगा, 10 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 बचे 10 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल से तरीका है, इतनी स्पीड से बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, दिमाग में बनाना रहा तब तक कितना बना देता, अब तक तो ख़त्म हो जाता मात्र 3-4 मिनट में। देखिए यहाँ पे देखिए, लॉग 9/16 बराबर -1/2। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। आप बनाने से अच्छा होगा आप एक काम कर लीजिए, 9/16 लिखिए, ठीक है। वैसे भी x के पावर चढ़ता है ऊपर, डायरेक्ट आप चढ़ा लीजिए, x का पावर -1/2 हो गया, ठीक है। 9/16 बराबर x के पावर -1/2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी x लगाएगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा, -1/2। 9/16 बराबर x/-2। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, अगर इसको हम लिख दें 16 बटा अगर हम 9 लिख दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, 1/2। क्योंकि इधर करके देख सकते हैं आप कि 9/16 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/x/2। आप इसको पलटिएगा तो 16/9 बराबर हो जाएगा x के पावर 1/2। तो x के पावर 1/2 बराबर 16/9। इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा से आप देख लीजिए। अगर हम क्या करते हैं, इधर लाना हमको है, तो इधर तो वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो 16/9 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा, 256/9 कितना हो जाएगा, 81 बराबर x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 256/81 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीका है मित्रों। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, आप देख लीजिए, उसने भी क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, x का वैल्यू ज्ञात करना चाहता है। एक काम कीजिए, 10 को आप इधर इसको इस लॉ को हटाना है तो 10 के पावर कीजिए 0। तो 10 के पावर 0 वाला कितना हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको 10 के पावर हटाना है तो आपकी कर दीजिए क्या, आपको 10 यहाँ लगाना होगा। आप 10 यहाँ लगाएगा तो फिर जो वैल्यू था उससे भी लगाना होगा। तो एक आया था तो 10 के पावर 1 की जगह तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये भी गया काम से। अगर हम इसको हटाना है लॉ को तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो आया है वैल्यू वो 10 हटाना है बेस में, तो यहाँ भी 10 देना होगा। तो 10 देना होगा तभी यह हटेगा, तो फिर यहाँ भी तो 10 देना होगा। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा, 10 के पावर 10 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से तरीका है मित्रों, तुरंत बना सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, जो 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसके की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, आप देख लीजिए, log x-15 है प्लस log 10 दे रखा है 4। आप तो जानते हैं कि सेम वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं log x-15 बेस में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आप देख लीजिए मित्रों, log x-15 यहाँ पे दे रखा है 10, एक उधर जाएगा तो 4 में से गया कितना बचेगा, 3। x-15 बराबर क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि log को हटाने के लिए 10 यहाँ लेना पड़ेगा और 10 यहाँ लेना पड़ेगा, तो 10 के पावर 3 भी करना पड़ेगा। 10 के पावर 3 किया, log गया काम से ठाकुर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 की जगह तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और प्लस माइनस इधर तो इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1015 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 0.1 के स्क्वायर दे रखा है 10 में, फिर 10 के 10 ऐसे इस टाइप का आपको दे रखा है। बस इतना ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आगे इन्फिनिट तक नहीं गई है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मित्र, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। -1 में 2 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मित्र, log 10 सेम है तो 1 वैल्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मित्र, इसका भी आप लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं और नीचे बेस में 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मित्रों -2 कहाँ आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। और log 10 कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगा। प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 2 जो है से बाहर ही चला है, ठीक है। -2 में 1 से कीजिएगा -2, फिर +1 आ जाएगा, फिर 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 वैल्यू बच जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसके की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द वैल्यू अब देखिए log 1/5 प्लस log 14/3 प्लस log 22/15। अब इसका वैल्यू हमको ज्ञात करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। एक कोष्टक नहीं है मित्र, गलती से मुझसे दिया गया था, ठीक है। अब इसको हम कैसे हम लिख सकते हैं, इसको देखिए सब क्या है, जोड़ में है। जोड़ में तो हम सभी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं। तो इंटू में लिख लीजिए मित्र, एक में log 1/5 गुने कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, 22/15 हो जाएगा। जो कटेगा से उसको काट दो, ठीक है। क्या कटेगा मित्र, देख लीजिए क्या कटेगा, क्या कटेगा, क्या कटेगा, 2 से कोई कटेगा क्या, नहीं कटा, कहीं तो मुझे लग रहा है गलत है। 11 दे रखा है, देखिए
यहाँ पे क्या है 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 5, 11/5 है ना रे, 11/5 है क्या। तो इस तरह से कोई कट नहीं रहा है तो फिर हमको गुना पढ़ना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। कहीं नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, शायद ये 11 या कुछ दूसरा कुछ है, लिखने में तो गलती नहीं हुई है ना, ठीक है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं लिखने में मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, वरना आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों, log 1/5 प्लस log 14/3 प्लस log 22 बटा क्या है 15 है। इसको क्या कीजिएगा, जोड़ है तो इसको हम गुना में ला सकते हैं। तो log कितना हो जाएगा, ये 11 है या फिर 1 है, चाहे जो भी हो, अब इसको गुना करना पड़ेगा और ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं किसे, इसी तरह से आपको बनानी है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो दे रखा है यह गलत है ऑप्शन है, क्योंकि कहीं पे आपको कट नहीं सकता है। अगर कट जाएगा आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे कटने की संभावना बता रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने कॉन्सेप्ट बतलाया और आज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हमने प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगला एक और प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ी कोई कॉन्सेप्ट का तो फिर कॉन्सेप्ट भी लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है मित्रों, प्रैक्टिस भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने में अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट भी जाता है तो उसको हम बतला दिया करते हैं, ठीक है। जो दिमाग में मेरे पास आता है वो कॉन्सेप्ट तो आपको बतला ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन देते समय अगर कोई छूट भी जाता है तो उसको हम बताने की कोशिश करते हैं और उसको हम बता डालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा मित्र कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर कमेंट आप नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं हेल्पफुल रहा, ठीक है ना। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जितना भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए। आप लोग तो फेसबुक भी चलाते हैं, फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर कर दीजिए, टेलीग्राम पर कर दीजिए, जो भी ग्रुप बना हुआ है उस पर कर दीजिए। सिंगल पर्सन भी है उसके पास भी कर दीजिए, ताकि सब लोग सीख सके, ठीक है। आप लोगों को सिखाने के लिए बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ मित्र, ठीक है। कोई आपका कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू।